जी स्टूडेंट्स, तो हमने अब देखना है हाउ टू मेक अ फंक्शन फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम। कि जाहिर है वर्ड प्रॉब्लम्स पे ही हम जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाता है। आप इस क्वेश्चन को रीड करें जरा। आकार rental agency leases automobiles at a rate of 2500 per day plus rupees 10 per mile driven। अब वो जो कार रेंट पे दे रहे हैं, उसमें दो तरह के चार्जेस आ रहे हैं। एक तो फिक्स चार्जेस हैं जो कि 2500 रुपीज हैं, यानी चूंकि उन्होंने अपनी गाड़ी रेंट पे दी है आपको, तो वो 2500 आएंगे। दूसरा जो है ना, वो फिक्स चार्जेस नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द माइलेज, कि कितना उसको चलाया जाता है, गाड़ी को कितना ड्राइव किया जाता है। अगर आपने एक दिन के लिए ली है तो उसमें क्या है, कितने माइल्स वो कार चली है, वो 10 रुपीज पर माइल पे आपका जाएगा। यानी अगर जाहिर है आपने अगर गाड़ी रेंट पे ली है तो उसको खड़ा करने के लिए तो नहीं लिया है। उसको जाहिर है आपने कहीं जाना है, शहर से बाहर या शहर के अंदर आपने ट्रेवल करना है, तो इसलिए आपने ली है वो गाड़ी रेंट पे। तो 2500 तो आपने, क्योंकि गाड़ी रेंट पे ली है, तो 2500 उसके फिक्स चार्जेस हैं। और दूसरा जो है ना, वो पर माइल जो है ना उसके चार्जेस हैं। तो अगर आप 3 माइल्स तक ट्रेवल करते हैं उस पे, तो 3 × 10 वो 30 रुपीज बन जाएंगे। अगर आप 100 माइल्स तक करते हैं तो 100 × 10 वो 1000 रुपीज उसके बन जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से उसने आपके फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। अब आगे, चूंकि हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, तो वो उसका बता रहा है, इफ वाई इक्वल्स द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ रेंटिंग अ कार फॉर 1 डे। वाई क्या है? 1 डे कार को रेंट पे लेने के लिए जो फंक्शन है वो y यूज होगा। एंड x, अब x क्या है? एंड x इज द नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन इन 1 डे। एक दिन में कितने माइल्स ड्राइव किया जाता है उस कार को, वो x है। हाउ वी कैन मेक अ फंक्शन? वी कैन मेक अ फंक्शन। अब जो बना हुआ है उसको छोड़ें, हम यहाँ पे बनाते हैं y। मुझे क्या बनाना है? फंक्शन। डिटरमिन द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? कि वो फंक्शन बनाई, यानी फंक्शन का नाम होता है एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बनाए। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैं वो बनाने जा रही हूँ। अब वो क्या होना चाहिए? विच एक्सप्रेसेस द डेली कॉस्ट ऑफ रेंटिंग ए कार। एक दिन की कॉस्ट के लिए। तो एक दिन की कॉस्ट के लिए y, उसने कहा कि एक दिन पे आप रेंट पे लेते हो, उसकी टोटल कॉस्ट को आप y कहोगे। y इक्वल टू, अब ये कॉस्ट कैसे निकलेगी? 2500 तो उसने कहा कि ये फिक्स है, तो मैं 2500 लिख देती हूँ, जमा इसमें कुछ और पैसे ऐड होंगे। वो कौन से पैसे होंगे? कि उसने कितने माइल्स तक इसको ड्राइव किया है। तो उसने एक के कितने बनते हैं? पर माइल 10 रुपीज है। ठीक है। तो हर मील को उसने क्या कहा? उसने कहा, ये देखिए, उसने कहा, यहां से मैं रेज करती हूँ ताकि आपको नजर आए। पेन। और ये आ जाता है आप लोगों के पास, ये आपके पास आ जाता है एक्स। एंड एक्स इज द नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन। तो हमें क्या करना होता है? दूसरी कॉस्ट कैसे निकलती है? कि आपने कितने माइल्स तक उस कार को ड्राइव किया है। तो मैंने क्या किया, ये देखें, 10 × x। तो अगर आपने 10 माइल्स तक ड्राइव किया है तो x 10 बन जाएगा। अगर आपने 5 माइल्स तक ड्राइव किया होगा तो x 5 बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 5 × 10। तो उस तरह से उसकी मनी भी मिल जाएगी। तो ये फंक्शन, ये देखिए हमने ऐसे ही फंक्शन बनाया हुआ, y इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस आपके पास कि किस तरह से कॉस्ट जो है ना वो बनेगी माइल्स के हिसाब से। x इज द नंबर ऑफ माइलेज और 10 रुपीज है पर माइल पे। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया है। ठीक है। व्हाट इज, दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज एफ ऑफ 500 एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो हमने क्या करना है? हमने x की जगह पर 500 पुट करना है। जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे लिखें, आपने फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 2500 प्लस 10x। राइट। आप सिंपली 500 पुट कर दें x की जगह पे, प्लस 10 × 500। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 5000 प्लस 2500। 5000, ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये आ गया 7500।
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2500 + 10 × 500, ये टोटल जो कैलकुलेट होके आता है वो आता है 7500। ठीक है, तो अभी उसने कहा व्हाट इट रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, मैं बाकी सब इरेज कर देती हूँ। द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द कार फॉर 1 डे इज 7500। एक दिन पे रेंट पे लेने इसके लिए उसकी कॉस्ट बनती है 7500। इफ इट इज ड्रिवन 500 माइल्स इन दैट डे, अगर उस दिन उसने 500 मील चलाया है तो ये उसकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक दिन के लिए रेंट पे कार ली है और उस दिन 500 माइल्स वो ड्राइव हुई है, तो ये उसकी टोटल कॉस्ट बनेगी, यानी उसका टोटल रेंट जो है वो ये बनेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन बनाना बताया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए, an insurance company has simplified method for determining the annual premium for a term life insurance policy। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए उसने अपनी जो टर्म्स थी उनको कुछ सिंप्लीफाई किया है। उसने कहा अ फ्लैट एनुअल फी ऑफ ₹250 इज चार्ज्ड फॉर ऑल पॉलिसीज। आप कोई भी पॉलिसी खरीदो, इंश्योरेंस की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, उनकी कुछ कीमत होती है। उसने कहा कि आप कोई भी पॉलिसी खरीद लो तो उसकी जो कीमत है, उसकी फिक्स जो एनुअल चार्जेस हैं वो 250 है। साल चेंज होगा, जैसे ये आपके जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है, तो इसके कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं आपके ना। आपने पहले साल इसको यूज किया तो पूरा साल गुजर गया, आपने यूज किया या नहीं यूज किया, लेकिन उसके फिक्स चार्जेस आपके कट जाएंगे आपके अकाउंट से। इसी तरह उसने कहा कि जैसे ही साल चेंज होगा तो ये 250 पर ईयर उसने काटने ही काटने हैं उस पॉलिसी के। प्लस, देखिए उसने खुद मैथमेटिक्स को इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्लस ₹3.50 फॉर ईच ₹1000। हर 1000 रुपए की, मतलब अगर उसने 1000 की पॉलिसी खरीदी है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3.50 ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। तो उसने जिस तरह उसने पिछले सवाल में दोनों चीजें बताई थी, इस तरह उसने फिक्स कॉस्ट भी बता दी और वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी, कि मतलब जो वेरी करेगी, चेंज करेगी विद द टाइप ऑफ द पॉलिसी। अब वो कुछ चीजें बता रहा है, जैसे वहां पर उसने आपको एक्स और वाई बताया था, यहाँ पर वो एक्स और वाई में नहीं बल्कि पी में बात कर रहा है। इफ पी इक्वल्स टू द एनुअल, जैसे हमने वाई कहा था ना, इसने पी कह दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बदलने से चीजें नहीं बदला करती। इफ पी इक्वल्स द एनुअल प्रीमियम इन रुपीज, ठीक है, एनुअल टोटल एनुअल चार्जेस आप कह लें, एंड एनुअल प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम जो है ना वो आपका इन रुपीस, एंड एक्स, एक्स क्या है, इक्वल दी फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, के वो आपने कौन सी पॉलिसी बाय की है, स्टेटेड इन ₹1000। तो एक्स जो है वो ₹1000 में उसने डिस्क्राइब किया है। मतलब अगर एक्स में जो है वो 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब 20,000। 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1000। मतलब बाज दफा यूनिट्स बहुत बड़े हो रहे होते हैं तो फिर हम उनके यूनिट्स को अलग से डिफाइन कर देते हैं। मैं कह देती हूँ एक्स जो है वो थाउजेंड्स में है, तो 20 का मतलब 20,000, 1 का मतलब 1000। क्लियर। यहाँ तक तो उसने फंक्शन का कहा हुआ है, आगे जो चीज है उसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम इसका फंक्शन बनाएंगे। डिटरमिन द फंक्शन विच कैन बी यूज टू कंप्यूट एनुअल प्रीमियम्स। ये चार्जेस नहीं, प्रीमियम्स हैं। ठीक है, अब वो क्या आएगा आपका, टोटल टोटल जो एक फिक्स है वो क्या है, फिक्स अमाउंट क्या है, दिस इज 250 प्लस, अब आपने कितने वाली पॉलिसी खरीदी है, हर 1000 पर कितने पैसे बनेंगे, 3.50x। अब x क्या है, अब कितने वाली पॉलिसी खरीदी है वो आपका x आ जाएगा। मतलब अगर आपने 20,000 की खरीदी है तो x की जगह 20 आ जाएगा, अगर आपने 50,000 की खरीदी है तो x की जगह 50 आ जाएगा। तो ये आपका फंक्शन बन गया है। ठीक है, इसे आप एनुअल प्रीमियम्स कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने बनते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाता है, अब नेक्स्ट उसने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये देखिए, नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है वो क्या है, उसने कहा द स्मॉलेस्ट पॉलिसी विच विल बी इशूड इज 20,000 एंड लार्जेस्ट इज 80,000।
एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन देखिए उस कंपनी ने डिफाइन करना है कि हमने कितने वाली पॉलिसी, उसने मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम जो है 800,000, मतलब 8 लाख की पॉलिसीज हैं। उनकी पॉलिसी 20,000 से कम की कोई पॉलिसी नहीं है और 8 लाख से ज्यादा की कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है। तो हमें पता है जो वाई होता है वो रेंज होता है, एक्स जो है ना वो डोमेन होती है, यही पढ़ा है ना हमने कि आपके पास जो आपका डोमेन होती है वो एक्स होती है, ये यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं आप लोगों को जी, हम फंक्शन बना रहे थे, इसमें मैं आपको बता रही थी डोमेन और रेंज। अब उसने यहाँ पे आपकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट करने से मुराद होती है कि उसने बताया कि एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो 20,000 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8 लाख होगी। तो हमें यहाँ पर एक्स को डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा साथ इस फंक्शन के, कि 20 एक्स लाइज बिटवीन 20 से लेकर 800। अब मैं थाउजेंड साथ मेंशन नहीं कर रही क्योंकि एक्स के यूनिट्स ऑलरेडी थाउजेंड्स में हैं। ठीक है। तो अब ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आ गई कि आपकी डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, एक्स की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती बल्कि 20 से लेकर 800 के दरमियान ही रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात, जब आपको ये कहा जाए कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो आप रेंज भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन दोबारा से। ये देखिए मैंने खाली पेज शेयर किया है ताकि हम इस पे लिख सके। ये देखें y इज इक्वल टू